हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आत्मा कारक प्लेनेट से रिलेटेड एक केस स्टडी के बारे में। और ये केस स्टडी है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की केस स्टडी। तो आज हम इन रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो केस स्टडी है उनका कुंडली बनाएंगे और उनकी कुंडली बनाकर ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आत्मा कारक प्लेनेट ने उनको उनके करियर के अंदर और उनकी सोल के डिजायर के अंदर सपोर्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म है, 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म का जो समय है वो सुबह के 3:44 का उनका जन्म हुआ था। और इनका जो लग्न आ रहा है, देखिए मीन लग्न की इनकी पत्रिका बन रही है। और इनका जब जन्म हुआ था वो मीन लग्न की पत्रिका में हुआ था। तो चलिए एक बार इनकी पत्रिका हम लोग बना लेते हैं, इनकी कुंडली जो है एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, जो इनका लग्न है, लग्न के अंदर इनके चंद्रमा विराजमान है। उसके साथ में इनका जो सेकंड हाउस है वहां पर 3 प्लेनेट है, मरकरी है, वीनस है और सूर्य है। तो ये इनके 3 प्लेनेट इनके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सेकंड हाउस में है। फिर केतु के साथ में मंगल का जो प्लेसमेंट है इनके, वो इनके हमारे फोर्थ हाउस के अंदर हो रहा है। जुपिटर इनके एग्जॉल्टेड है फिफ्थ हाउस के अंदर। शनि का प्लेसमेंट इनके छठे घर के अंदर हो रहा है। उसके बाद में राहु जो है इनके, वो 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से देखिए इनकी कुंडली है। तो ये देखिए 9 प्लैनेट्स हैं। और अगर हम बात करें इनके आत्मा कारक प्लैनेट के बारे में, तो सबसे पहले देखिए आत्मा कारक प्लैनेट समझते हैं। तो इनका जो आत्मा कारक प्लैनेट है वो जुपिटर है, जिसकी जो डिग्री है हमारे पास में वो इनकी 25 डिग्री के आसपास इनकी जुपिटर की डिग्री है। इनका आत्मकारक प्लेनेट है। उसके बाद में जो अमात्य कारक प्लेनेट है इनका, अमात्य कारक जो प्लेनेट इनका आता है, अमात्य कारक प्लेनेट इनका सूर्य है। और सूर्य की जो डिग्री है वो 24 डिग्री है। तो ये जो 2 प्लेनेट है इनकी जिंदगी में, एक तो सूर्य इनका आत्मकारक, सूर्य अमात्य कारक है उनका, और जो जुपिटर है वो इनका आत्मकारक प्लेनेट है। तो हम जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे एक बहुत ही बड़े पोएट थे। और पोएट होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा नॉवेल्स लिखते थे, काफी ज्यादा स्टोरीज भी ये लिखते थे। और इन्होंने जो इंडिया का हमारा नेशनल एंथम है, इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो भी कहीं ना कहीं हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो ये एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इसके साथ ही साथ में इन्होंने बंगाली लिटरेचर के लिए अपनी पूरी लाइफ में बहुत काम किया है। और जो बंगाली लिटरेचर है, बंगाली लैंग्वेज है, तो बंगाली लैंग्वेज के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा काम किया था। तो देखिए इनका जो आत्मकारक प्लेनेट है वो सबसे पहले तो जुपिटर है। अब जुपिटर किन चीजों को डिनोट करता है? देखिए, जुपिटर विजडम को डिनोट करता है। हमारी जिंदगी के अंदर हमारा जो इंटेलिजेंस होता है उसको भी कहीं ना कहीं हमारा जुपिटर डिनोट करता है। विजडम है, इंटेलिजेंस है, इन सारी चीजों को हमारा जुपिटर डिनोट करता है। उसके साथ ही साथ में हमारा, देखिए जो इनका जुपिटर है, जो इनका आत्मकारक प्लेनेट है, वो इनके फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा है। और जो फिफ्थ हाउस होता है वो पर्सन के क्रिएशन का हाउस होता है, वो पर्सन के इंटेलिजेंस का हाउस होता है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा जितनी भी हमारी क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, उसका हमारा फिफ्थ हाउस होता है। कहीं ना कहीं जो हमारी एजुकेशन होती है वो भी हम कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो हमारा जब आत्मकारक प्लेनेट हमारे फिफ्थ हाउस में जाकर बैठता है, तो ऐसा जो पर्सन होता है, ऐसे पर्सन की जो नॉलेज होती है, ऐसे पर्सन की नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं नॉलेज को दिखाता है। जुपिटर भी कहीं ना कहीं नॉलेज को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन की जो नॉलेज होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और ऐसा देखिए, जो आत्मकारक होता है उसका मतलब क्या होता है? सोल की डिजायर। तो ऐसे पर्सन की जो सोल की डिजायर होती है, कहीं ना कहीं वो नॉलेज होती है, कहीं ना कहीं वो विजडम होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आत्मकारक प्लेनेट था, उन्होंने, उन आत्मकारक प्लेनेट जुपिटर ने उनको विजडम की तरफ अट्रैक्ट किया, इंटेलिजेंस की तरफ अट्रैक्ट किया, एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट किया, नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी पोएम्स उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी नॉवेल्स उन्होंने लिखी। हमारा जो नेशनल एंथम है वो उन्होंने लिखा। बंगाली लिटरेचर में उन्होंने बहुत ही ज्यादा नाम किया, क्योंकि इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं जो जुपिटर इनका एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर बैठे हैं फिफ्थ हाउस के अंदर। अभी आप सोचो, आत्मकारक प्लेनेट अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, यानी कि जुपिटर के जो भी सिग्निफिकेंस हैं, जैसे कि विजडम है, वो ऐसे पर्सन के अंदर विजडम बहुत अच्छा होगा, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा, वो नॉलेज बढ़ाने की बात करेगा, नॉलेज को क्रिएट करने की बात करेगा। तो इस तरह से इनका आत्मकारक जो प्लेनेट है, उन्होंने, उनकी वजह से, आत्मकारक प्लेनेट की वजह से
इन्होंने इतनी अच्छी पोएम्स लिखी, नॉवेल्स लिखी, इंडिया नेशनल एंथम तक हमारा इन्होंने लिखा। तो ये काफी ज्यादा एक इनका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आत्मकारक प्लेनेट ने इनको दिया। उसके बाद में देखिए जो इनका अमात्य कारक प्लेनेट था वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए जो इनका अमात्य कारक प्लेनेट है, अभी देखिए हमने क्या बात करी, इनका जो अमात्य कारक प्लेनेट है हमारा, अमात्य कारक प्लेनेट इनका सूर्य है। अब अमात्य कारक प्लेनेट इनका जो सूर्य है वो हमारा इनके सेकंड हाउस में बैठा है। देखिए मरकरी वीनस के साथ में यहाँ पर सूर्य हमारा बैठा हुआ है। अब देखिए जो सन है, सन का यहाँ पर कंजंक्शन हुआ है किसके साथ में, देखिए जो सन का कंजंक्शन है वो वीनस के साथ में है। और वीनस इनकी कुंडली में थर्ड लॉर्ड है। कौन से हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। अब देखिए जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है हमारा वीनस, आत्मा कारक का फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा है, और जो वीनस है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस हमारा कहीं ना कहीं वो भी हमारा जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन को डिनोट करता है, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड या फिर जो हमारे लाइफ के अंदर एफर्ट्स होते हैं, एफर्ट्स को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए अमात्य कारक जो होता है हमारा प्रोफेशन को डिनोट करता है। हमारी लाइफ में जो हम प्रोफेशन फॉलो करेंगे वो अमात्य कारक हमारा प्लेनेट डिनोट करता है। और अमात्य कारक प्लेनेट का कंजंक्शन हो रहा है हमारा थर्ड लॉर्ड के साथ में, जो एजुकेशन को डिनोट करता है। कहीं ना कहीं हमारी जो स्पीच होती है, देखिए ये जो हमारा वीनस है थर्ड लॉर्ड है एजुकेशन के साथ में, देखिए वीनस कहीं ना कहीं स्पीच का कारक भी होता है, सूर्य स्पीच के कारक के साथ में भी बैठा है। यानी कि जो अमात्य कारक है हमारा वो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पीच का प्लेनेट है उसके साथ में बैठा है, जिसकी वजह से जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनकी जो उनका जो प्रोफेशन हुआ वो कहीं ना कहीं उनका स्पीच के थ्रू हुआ। अब ये जो स्पीच थी इनकी, ये कहीं ना कहीं हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन था, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ कम्युनिकेट किया। क्योंकि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है हमारा वो कहीं ना कहीं हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और जो थर्ड हाउस का रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुंडली में लॉर्ड है वो इनके अमात्य कारक प्लेनेट जो सूर्य है उसके साथ में कंजंक्ट है। और वैसे भी जो वीनस होता है वो स्पीच का कारक होता है, जिसकी वजह से जो इनकी स्पीच थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही और इन्होंने रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत ही ज्यादा नाम कमाया। अब देखिए इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इंडिया के जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार थे उन वो भी इनको दिए गए। और कहीं ना कहीं हमारा देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो हमारा नेशनल एंथम होता है, देखिए नेशनल एंथम जो है हमारा जन गण मन जो है वो कहीं ना कहीं देखिए जन गण मन भी तो लिखा ही गया है ना, लिखा है जन गण मन। अब जन गण मन भी क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। और रिटन डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसमें थर्ड हाउस का बहुत बड़ा रोल आता है जो कि इनके अमात्य कारक प्लेनेट के साथ में कनेक्टेड है। और जो इनका आत्मकारक प्लेनेट है, देखिए इनका जो आत्मकारक प्लेनेट है जुपिटर, वो आत्मकारक प्लेनेट इनका फिफ्थ हाउस में बैठा है। और जो फिफ्थ हाउस होता है हमारा कहीं ना कहीं उसका जो नेचुरल लॉर्ड होता है वो सन होता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में हमारे सूर्य को डिनोट करती है, लियो साइन को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं जो आत्मकारक प्लेनेट है वो भी सन से हमारे पास में डिनोट हो रहा है। सन न्यू इनिशिएटिव का कारक होता है, सूर्य जो होता है नए इनिशिएटिव का कारक होता है। तो जो रिटन कम्युनिकेशन का प्लेनेट है वीनस थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो भी सूर्य से कनेक्टेड है। और जो जुपिटर आत्मकारक है वो भी सूर्य से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इन्होंने जो कम्युनिकेशन की फील्ड है, और कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन, लिटरेचर से जुड़ा जो कम्युनिकेशन है, उस फील्ड के अंदर इन्होंने न्यू इनिशिएटिव्स लिए। क्योंकि जो सूर्य होता है वो कहीं ना कहीं न्यू इनिशिएटिव्स को भी डिनोट करता है। इसलिए इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर न्यू इनिशिएटिव्स किस लिए लिए, एजुकेशन से रिलेटेड लिए, लिटरेचर से रिलेटेड चीजों के लिए लिए। तो इस तरह से इनका जो आत्मकारक प्लेनेट है जुपिटर, जो कि एग्जॉल्टेड है, जो विजडम को डिनोट करता है, एजुकेशन को डिनोट करता है, उसने बहुत सपोर्ट किया। और जो अमात्य कारक प्लेनेट सूर्य है जो थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है, जो कि कम्युनिकेशन को डिनोट करते हैं, इसकी वजह से इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर पोएट्री में बहुत काम किया, नॉवेल्स में काम किया। इनकी जो राइटिंग्स थी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और कहीं ना कहीं हमारा नेशनल एंथम भी इन्होंने दिया हमें। तो देखिए इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कुंडली है उसमें आत्मकारक प्लेनेट और अमात्य कारक प्लेनेट ने इनकी लाइफ में चमत्कारिक बदलाव किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो केस स्टडी है आज की अच्छी लगी होगी। और अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक को रीड करना चाहते हैं, हमने रिसेंटली एस्ट्रोलॉजी बुक लॉन्च करी है, तो आप हमारे नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारी बुक को रीड कर सकते हैं। हमारी अपकमिंग वेल्थ एंड करियर मैनेजमेंट की वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप और कोई केस स्टडी
के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कोई केस स्टडी भी सजेस्ट कर सकते हैं। आत्मकारक प्लेनेट से रिलेटेड केस स्टडी भी हम जरूर आपकी चॉइस को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।